भारत ने एक ऐसा खेल खेला है जिसे झेलने की क्षमता न तो अमेरिका के पास है और न ही यूरोप के। यूरोपीय यूनियन ने भारत को नए सुपर पावर के रूप में स्वीकार किया है और अमेरिका की ताकत धीरे धीरे भारत के हाथों से खिसकती जा रही है। यह वही भारत है जिसके सामने अब यूरोपीय देशों के 27 राष्ट्र झुके हुए हैं और दुनिया की राजनीति में एक बड़े उलटफेर के रूप में भारत की एक रणनीतिक चाल ने भूचाल मचा दिया है। अमेरिका और चीन के लिए यह एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है। क्या भारत दुनिया का अगला शक्तिशाली बादशाह बनेगा? दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों के समूह यूरोपीय यूनियन अब भारत की ताकत से इतने प्रभावित हो गए हैं कि वे पूरी तरह से भारत के दीवाने हो चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना। 27 से 28 फरवरी के बीच यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों के कमिश्नर एक ऐतिहासिक बैठक के लिए भारत पहुंचे। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। यह वह पल था जब यूरोप के शीर्ष अधिकारी भारत के सामने अपने हाथ फैलाते हुए दिखाई दिए। यह ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोपीय यूनियन के इतने सारे अधिकारी किसी देश में एक साथ आए। और यह घटना इतनी जल्दी नहीं भुलाई जाएगी क्योंकि एक हफ्ते के भीतर ही पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका भी इस पर चौंक गया। खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन अब भारत को नया अमेरिका मानने की दिशा में बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA की ओर अग्रसर हो रहा है। अब सवाल यह है कि यूरोपीय यूनियन की भारत के साथ यह नई रणनीति क्या है और कैसे भारत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए इस वीडियो में हम इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। यूरोपीय यूनियन, जो पहले तक अमेरिका को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानता था, अब भारत की ओर झुकाव दिखा रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कदम तब देखने को मिला जब यूरोपीय यूनियन के प्रमुख 27 देशों के कमिश्नरों के साथ भारत पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि यूरोपीय यूनियन को अचानक से भारत में क्या आकर्षण नजर आ रहा है? क्या यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका से दूरी बनाने की योजना बना रहा है, या फिर अमेरिका ने अपने पुराने साथी यूरोपीय यूनियन को धोखा देना शुरू कर दिया है? इस सवाल का पहला जवाब है कि यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा। उन्हें लगता है कि अगर वे अमेरिका पर निर्भर रहे तो भविष्य में उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि उनका झुकाव अब भारत की ओर बढ़ता दिख रहा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े साझेदारियों में से एक हैं। 2024 में दोनों के बीच कुल व्यापार लगभग 75 अरब डॉलर का था। यह आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि अगर किसी दो देशों या क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा व्यापार है तो वह यूरोप और अमेरिका का है। इसी कारण अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाए और भारत को भी टैरिफ की धमकी दी। अब अमेरिका ने यह भी निर्णय लिया है कि यूरोपीय यूनियन से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यूरोपीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिका में अपने सामान बेचने के लिए 25% अधिक टैक्स चुकाना होगा। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और यूरोप को इस स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका से दूरी बनाने और भारत को नया अमेरिका बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हाल ही में जो हाई प्रोफाइल मीटिंग भारत में आयोजित की गई, वह ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC के तहत हुई थी। पहले यूरोपीय यूनियन ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंगें केवल अमेरिका के साथ करता था, लेकिन अब भारत को भी वही सम्मान और दर्जा दिया जा रहा है। इस मीटिंग के माध्यम से यूरोप भारत के साथ टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीन एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में गहरे और मजबूत संबंध बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि यूरोपीय यूनियन का भारत की ओर यह झुकाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि अमेरिका ने उन पर टैरिफ लगा दिए हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरा साथ देगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुद को अलग कर लिया और हाल ही में रूस के साथ एक नेगोशिएशन किया जिसमें यूरोप को शामिल तक नहीं किया।
इस घटना ने यूरोप को यह एहसास दिलाया कि उसे अब अपनी विदेश नीति में अमेरिका को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। अब यूरोप के पास दो बड़े विकल्प थे, चीन और भारत। चीन, जो यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अब यूरोप के लिए एक खतरे के रूप में उभर चुका है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जाल में कई देशों को फंसाया है और यूरोपीय यूनियन को तोड़ने की साजिश में जुटा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की आर्थिक वृद्धि लगभग शून्य रही। इस संकट से उबरने के लिए यूरोप को अब एक नए और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार की जरूरत है और भारत इस भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठता है। 2023 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कुल व्यापार 12.4 लाख करोड़ था, जबकि चीन का व्यापार यूरोपीय यूनियन के साथ सिर्फ 7.9 लाख करोड़ तक सीमित रहा। अब सोचिए, अगर भारत इस मौके का सही फायदा उठाता है तो वह यूरोप में चीन की जगह ले सकता है। यह बदलाव अब बहुत करीब है क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अब अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहा है और यूरोप भी इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है। यह गठजोड़ केवल आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा फायदा भारत के डिफेंस सेक्टर को भी मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कई बड़ी कंपनियां अब भारत के साथ साझेदारी के लिए तैयार हैं। अगर यह साझेदारी सफल हो जाती है तो भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक संतुलन शक्ति, ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बनकर उभरेगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हाल ही में हुई यह बैठक हमारे देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, जिससे भारत को नए व्यापार अवसर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस सेक्टर में नई मजबूती मिलेगी। इसके बदले यूरोप को भी चीन और अमेरिका की निर्भरता से बाहर निकलने का सुनहरा मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात, यह साझेदारी भारत को एक वैश्विक सुपर पावर बनने की दिशा में और भी आगे ले जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, जो लंबे समय से पेंडिंग था, अब जल्द ही फाइनलाइज होने की कगार पर है। जैसे ही यह डील फाइनल होती है, अमेरिका चाहे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाए या नहीं, बिना किसी टैक्स के भारतीय प्रोडक्ट्स की धड़ाधड़ सप्लाई यूरोप में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हो रही इस डील पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।